रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाफुल में रईस चित्राली एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने और सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुशहाली और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता करे। अपने इस वीडियो पैगाम की वसातत से मैं अपर चित्राल के आवाम को दरपेश संगीन मुश्किलात के हवाले से अपने तमाम अरबाब इख्तियार को आगाह करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब इस वीडियो को मुतल्लका अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हमारे साथ देंगे। जैसा कि आप सबको इस बात का बखूबी इल्म है, हाल ही में अपर चित्राल के आवाम सरापा एहतिजाज में है। इसकी बुनियादी वजह है ये है कि अपर चित्राल के आवाम को सेहत की बुनियादी जो सहूलियात है इससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। यानी अपर चित्राल में वाहिद सरकारी अस्पताल यानी THQ अस्पताल बुनी को प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से आवाम सरापा एहतिजाज में है। आवाम ने यह फैसला कर लिया है किसी सूरत में हम अपर चित्राल में वाक़ई इस अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे और बिल्कुल हम चित्राल से बाहर रहने वाले चित्राली अपने उमाइदीन इलाक़ा के साथ शाना बशाना करे। अपर चित्राल में वाक़ई इस अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन करना आवाम के साथ सरासर मजाक है। और आपको बताता चलो आज एक इंतहाई दिलखराश वाक़या अपर चित्राल में रोनुमा हुआ। एक खातून जो कि किसी वजूहात की बिना पर ख़ुदकुशी कर ली थी, इसकी जो डेड बॉडी है इसको निकालने के बाद जब THQ अस्पताल बोनी पहुंचाया गया तो वहाँ मौजूद लेडी डॉक्टर यानी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर वहाँ मौजूद है, उन्होंने सरासर इनकार किया। तो इसके बाद अभी तक यानी सुबह वो डेड बॉडी को बोनी अस्पताल पहुँचाई गई है तो अभी तक वो डेड बॉडी वहाँ मौजूद है। अब से कुछ ही देर पहले मुझे कॉल मौसूल हुई है कि डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए लोअर चित्राल इस डेड बॉडी को लेकर लोअर चित्राल रवाना हो चुके हैं वो रास्ता, जो कि सरासर ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है और जो कि हमारे अरबाब इख्तियार के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है। ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अदना से अदना सपोर्टर से लेकर और हमारे मुंतखब MPA साहिबा जो कि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी पोजीशन पर बैठी हुई है, यानी डिप्टी स्पीकर साहिबा के आबाई गाँव है और आबाई इलाका है। और इसको इस चीज़ का भी बखूबी इल्म है कि गुज़श्ता 2 सालों से वहाँ अपर चित्राल एक ज़िला होने के बावजूद वहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं आपको बताता चलूँ कल ही चित्राल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और हमारे लिए निहायत ही काबिल एहतराम शहज़ादा सिकंदरुल मुल्क ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में अपने चैनल में न सिर्फ शहज़ादा सिकंदर साहब बल्कि डिप्टी स्पीकर साहिबा के चैनल में भी आप देख सकते हैं कि बड़े फ़ख्रिया अंदाज में उन्होंने पोस्ट शाया कर चुके थे कि अपर चित्राल में अब जो सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है वो आवाम को मैसर होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा सेहत के अंदर कई सिंगरों नौकरियों का जो है अगर देखा जाए अपर चित्राल के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 वैकेंट पोस्ट रखे गए, जबकि दीगर अजला के लिए किसी अस्पताल में 25 किसी कहन तो 40 कहन। इसी तरह अगर बात की जाए लोअर चित्राल के लिए 63 पोस्ट मुख्तस कर चुके हैं, मगर सिर्फ अपर चित्राल के लिए 4 नहीं बल्कि 7 पोस्ट है जिनमें नर्स और लेडी डॉक्टर सिर्फ एक लेडी डॉक्टर इस लिस्ट में शामिल है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। हाँ, अपनी इस वीडियो पैगाम की वसातत से तमाम अरबाब इख्तियार ख़ासकर वो आपकी तवज्जो चाहता हूँ मुहतरमा, आपको इस हवाले से किरदार अदा करने की अशद ज़रूरत है। हम आज 2026 में भी यानी 2004 की जो जलालत है वो सह रहे हैं। यानी अपर चित्राल पहले जब चित्राल एक ज़िला हुआ करते थे, इस वक्त अपर चित्राल में इस तरफ जो वाक़यात रोनुमा होते थे तो लाश लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोअर चित्राल आना पड़ता था। आजकल इसी को दोबारा दोहराया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी। हम अपील करते हैं कि अपर चित्राल के तमाम अस्पतालों में स्टाफ की तैनाती को अमल में लाया जाए। आवाम में अपर चित्राल को सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है वो फरहम किया जाए, जो कि हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता 13 सालों से ये दावा कर रहा है कि सेहत के हवाले से हमने ये किया। मैं अपर चित्राल यानी NA1 का मैं रहायशी हूँ, वो गिनती में भी सबसे पहले नंबर पर आते हैं। हर सूरत में सबसे पहले नंबर अपर चित्राल के नाम आते हैं। अपर चित्राल में वाक़ई
अस्पताल जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, 2 डिस्ट्रिक्ट में जब चित्राल को तक़सीम किया गया तो अपर चित्राल में इस DHQ अस्पताल को अब तक DHQ का दर्जा मिलना चाहिए था। आप लोगों से ये नहीं हुआ है। आप लोग बुलंद बंग दावे करने से पहले अपर चित्राल में आवाम को दरपेश सेहत के जो बुनियादी सहूलियात की फुकदान है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपील करते हैं अपने इस वीडियो पैगाम की वजह से, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। अपर चित्राल के आवाम वैसे भी अपर चित्राल में वाक़ अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ सरापा एहतजाज में है। हम अपर चित्राल के आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम किसी सूरत में इसको प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपर चित्राल के तमाम अस्पतालों में स्टाफ की तयनाती पूरा होने तक हम अपर चित्राल के आवाम को लेकर एहतजाज के लिए निकलेंगे। इस वक्त ना डिप्टी कमिश्नर इस मसले को हल कर सकेगा और न ही डिप्टी स्पीकर। तो लिहाजा हमारा मुतालिबा यह है कि अपर चित्राल के आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात है फौरी तौर पर फराहम किया जाए, और ख़ासकर जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है इसको हम मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। इस चीज़ की किसी सूरत में हम प्राइवेटाइजेशन होने नहीं देंगे, क्योंकि आज आपने जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि एक लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए अपर चित्राल से लोअर चित्राल ले जाया जा रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं और क्या है। तो हम अपील करते हैं खासकर डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह आपके करकर्दगी पर सवालिया निशान बनता है। आप बेटी है, आप बहन है, आप एक माँ है, आपको तमाम तर चीज़ ख़वातीन को दरपेश मुश्किलात से आप बखूबी वाकिफ़ है। अपर चित्राल में डॉक्टर ना होने के बारे में भी आपको बखूबी इल्म है, मगर आप हर माँ बुलंद बंग दावा करते हैं कि मैंने डॉक्टर तैनात किया। कहाँ है आज एक लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं है। वो रसा गम से निडाल वो रसा लाश को लेकर सुबह से लेकर शाम तक बुरी में बैठते हैं और शाम को वो लाश को लेकर लोअर चित्राल की तरफ रवाना हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद अपर चित्राल के आवाम के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो दी जाएगी इंशाअल्लाह। अगर नहीं हुआ तो हम अपर चित्राल के आवाम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे, अपने हुकूक छीन कर लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया।